हाँ जी बच्चों, अकबर काल के बाद जहांगीर काल में संगीत आता है। जहांगीर, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर और फिर उन्हीं के बेटे जहांगीर। 17वीं शताब्दी का आरंभ जहांगीर के शासनकाल से होता है। वह अपने पिता अकबर के समान ही संगीत कला के अनुरागी थे, यानी कि संगीत से प्रेम करते थे, संगीत में रुचि रखते थे। इस समय में अनेक संगीत कलाकार हुए। इनके समय में विलास खां, छतर खां, मक्खू परवेज़, रमज़ान आदि प्रसिद्ध गायक भी हुए। जहांगीर के बाद बच्चों शाहजहां काल आता है। शाहजहां, वही, हाँ जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया है। ये आपको देख के ही लगता है कि भाई ये चित्रकला और संगीत के कितने बड़े प्रेमी थे, उसमें रुचि रखते थे। शाहजहां भी संगीत प्रेमी थे। वह संगीतज्ञों का बहुत आदर करते थे। इस काल में ध्रुपद शैली अत्यधिक प्रसार में आई। ध्रुपद शैली बेटा एक गायन शैली है जो मध्यकाल में प्रचलित हुई थी। औरंगजेब काल में संगीत, अब शाहजहां के काल के बाद स्टार्ट होता है औरंगजेब काल। बच्चों ये काल संगीत के लिए अंतिम काल था मध्य युग का। इसके बाद से आधुनिक युग शुरू होने लगा था। तो औरंगजेब जो थे वो अंतिम, एक तरीके से आप शासक मानिए, मुस्लिम शासक। तो इनका जो काल था वो 17वीं शताब्दी के मध्यकाल से 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक कुछ वर्षों तक औरंगजेब का शासन रहा। मुगल बादशाह को धार्मिक कारणों से भारतीय संगीत के प्रति असीम घृणा थी। औरंगजेब एक ऐसे शासक थे, देखिए अभी तक जो भी शासक आए उन्होंने संगीत को प्रोत्साहित किया, उनको प्रोत्साहन दिया और संगीत कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका दिया। पर औरंगजेब के काल में संगीत की कोई ज़्यादा उन्नति नहीं हुई। वे भारतीय संगीत से घृणा करते थे। और ऐसा भी सुनने में आया है बच्चों कि औरंगजेब ने जो उस समय के वाद्य यंत्र थे, सितार, तबले, ये सब जलवा दिए थे और कुछ संगीत शास्त्रों को भी नष्ट कर दिया था। उसके बावजूद भी